एक डॉक्टर क्या होता है? भगवान का रूप। और एक नारी शक्ति देवी का स्वरूप। बड़ी बड़ी बातें इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आज एक बड़ी शख्सियत से मिलवाऊंगी आपको। और नमस्कार, मेरा नाम है अंजलि और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम नारी शक्ति। आज मुलाकात होगी एक डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, सर्जन, एथलीट डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर से मेरे साथ मौजूद है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने इंट्रोडक्शन सुना अपना? इतना लंबा चौड़ा, मतलब इतनी महंगाई में इतना वर्सेटाइल होना कैसे अफोर्ड कर लेती हैं? मुझे ऐसा लगता है सभी लोग वर्सेटाइल होते हैं। किसी की जो वर्सेटिलिटी है वो दुनिया को पता होती है, किसी की नहीं पता होती है। कहते हैं कि डॉक्टर्स के पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन यू मेक श्योर कि आपको रोज सुबह ताज़ी सांस आए। तो ये आपका रूटीन है क्या? जी जी बिल्कुल। क्या करती है रोज सुबह? मैं रोज़ सुबह उठ के जो भी मेरी दिन की ट्रेनिंग होती है, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग या कभी कभी जिम, तो वो करती ही हूँ। मैं चाहूंगी कि हम भी थोड़ी एक्टिविटीज करते करते ना थोड़ा मोटिवेट करें लोगों को सुबह उठने के लिए। वैसे तो मुझे जब आपने बोला कि सुबह सुबह आ जाना, तो मेरे लिए थोड़ा नॉर्मल था क्योंकि मैं भी सुबह तो उठ जाती हूँ, लेकिन ये सब नहीं हो पाता मुझसे। कितना ज़रूरी है आपकी रूटीन में एक्सरसाइजेस का होना? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने दिमाग को तेज़ चलाना चाहते हैं हाँ। तो हमारी बॉडी भी उसको सपोर्ट करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग बहुत सालों तक सोचते रहे कि हम वॉक करते हैं तो वो एक एक्सरसाइज है। वो एक एक्सरसाइज डेफिनेटली है, बट हमें दो और चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहला ये कि हमारे हार्ट हेल्थ के लिए हमें ऐसी एक्सरसाइज जिससे हमारा हार्ट रेट बढ़े, वो करना ज़रूरी है। इसको हम एरोबिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। दिस कैन बी रनिंग, दिस कैन बी स्विमिंग, दिस कैन बी साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर। इसके अलावा हमारे जो मसल्स हैं वो हमारे बोन्स को अटैच्ड होते हैं, तो हमारे मसल्स और बोन्स की हेल्थ के लिए हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी हमको भारी चीज़ें उठाना। कौन सा बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज करने का? मेरे को ऐसा लगता है ये डिपेंड करता है आपके शेड्यूल पे। जैसे यू आर वर्किंग, जी, आपका सुबह का सूर्योदय आपका बुलेटिन है, देखना मत भूलिएगा विस्तार न्यूज़ पर। तो आप ऑब्वियसली सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपके लिए सस्टेनेबल है, जो आप रोज़ कर सकती हैं जिस टाइम पर, वो आपके लिए बेस्ट टाइम है। अच्छा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बट व्हाई अ डॉक्टर? डॉक्टर एज अ प्रोफेशन ही क्यों? मेरी मौसी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अच्छा। वो हमारे घर में सबसे बड़ी थी। जी। उन्होंने ही पूरे फैमिली की जिम्मेदारी उठाई, मेरी भी पढ़ाई उन्होंने ही कराई, तो कहीं ना कहीं मैं उनको ही रोल मॉडल मानती थी। और मैंने देखा था कि वो जिस पोजीशन में है, शी इज़ एबल टू हेल्प मैनी पीपल। तो मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूं जिस पे लोगों की मैं मदद कर सकूं। मैं भी गायनेकोलॉजिस्ट की हूँ। डॉक्टरी में गायनेकोलॉजिस्ट ही एक ऐसा पेशा है जहाँ पे रोज़ आपके टेबल पे मिठाई होती है, बिल्कुल। आपके नाम पे लोग अपने बच्चों का नाम आप रखते हैं। आप इस दुनिया में एक नई जिंदगी ला रहे होते हैं। बिल्कुल। आपकी फर्स्ट सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा था? मेरी फर्स्ट सर्जरी, मेरी एक सीनियर हैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल, उन्होंने मुझसे जी। कराई थी और वो ट्विन्स थी। तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि एक ही सर्जरी में मैंने दो बच्चों का जन्म करा दिया। सो आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। रात में 10:30 बजे मैंने करी थी वो सर्जरी 2002 में। बट वो जो फर्स्ट होती है वो तो स्पेशल होती है। बाकी की बातें जो हैं वो थोड़ा एक्सरसाइज करते हुए करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज करवा रही हैं आप मुझसे? चलिए रनिंग करते हैं। हाँ, ठीक है। ये पेस ठीक रहता है? कोई भी पेस जो कॉन्वर्जेशनल हो, मतलब जिसमें आप बात कर सकें बिना सांस फूले। ओके। तो ये जोन 2 का रन हम कर रहे हैं, मतलब हम आराम से बात कर पा रहे हैं, हमारी अच्छा। सांस नहीं फूल रही है। इसके अलावा हफ्ते में एक आध बार टेम्पो रन भी करना चाहिए, जिसमें आप तेज भागें, जिसमें आपकी सांस भी सांस फूले। फूले। अच्छा, ये जो वॉचेस, ये जो आ गई है आजकल, बड़े बड़े फिटबिट्स चला रखे हैं, इनका कुछ फ़ायदा है? देखो इसमें ना आपको, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट यू कैन मेजर यू कैन इम्प्रूव। हाँ। तो अगर आप नाप पा रहे हैं आपका पेस, आपका हार्ट रेट, स्लीप, तो जब आप उसको देख पा रहे हैं कि आपकी कैसी है, तभी आप उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। देखिए, वैसे तो बहुत सारी बातें करनी है और बहुत सारी महिलाओं से जुड़े हुए सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन वो वाला सेगमेंट हमने थोड़ी देर बाद रखा है क्योंकि बहुत बिजी है यहाँ पर हमारा, क्योंकि माहौल ऐसा बना हो। फिटनेस की बात करेंगे ज़्यादातर, महिलाओं की स्पेसिफिकली बात करते हैं। हमारा शो ही है नारी शक्ति। डॉक्टर की इंस्पिरेशन, डॉक्टर आप कैसे बनी, ठीक है, लेकिन एक एथलीट, आपकी आपकी इंस्पिरेशन उस फील्ड में क्या रहा है? एक्चुअली शुरू से ही मेरा बहुत सिंगल माइंडेड फोकस रहा है। मुझे और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, सिर्फ अपना प्रोफेशन ही अच्छा लगता था। जी।
तो जब मैं 40 इयर्स की होने वाली थी तो मैं काफ़ी, मेरा वेट बढ़ गया था जी और काफ़ी अनफिट भी थी। मतलब एक बार हम कैंप में गए थे और वहाँ पे मैं चल नहीं पा रही थी। मुझे लग रहा था कि अब दोपहर में पेशेंट कैसे देखेंगे, थक जाएंगे चल के। जी तो उस समय मुझे लगा कि मैं 40 की एज में, एक्चुअली डॉक्टर्स में सब चीज़ें बहुत लेट होती हैं, हम बहुत लेट सारे जी। पढ़ाई करते हैं, फैमिली होती है। तो मुझे लगा कि 40 में जब मैं अब तैयार हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, तब मेरा शरीर ही साथ नहीं दे रहा। आपने बात की 40 प्लस जब आप हो गई तो इस तरीके के चेंजेस आपने, आमतौर पर महिलाओं के साथ ये हो रहा है। मेरी मम्मी भी है तो वो बोलती है कि मुझे अब पहले जैसा नहीं फील होता, पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। तो ये क्यों देखा जाता है, मतलब 40 प्लस वुमेन में? एक्चुअली क्या होता है, जब हमारा शरीर यंग होता है तो जी वो हमारा साथ दे देता है, भले ही हम उसको फिट रखने के लिए कुछ नहीं करें। जी बट जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मुझे ऐसा लगता है बॉडी ऑल्सो डिमांड्स रेंट। जैसे हम घर में रहते हैं, हमें रेंट हर महीने देना पड़ता है, जी। वैसे ही शरीर में भी रहना है तो इसका भी रेंट तो चुकाना पड़ेगा। बात करते हैं आपके आयरन मैन की। आयरन मैन नहीं है? आयरन मैन एक ऐसी स्पर्धा है जहाँ पे ना एक ही कंपटीशन में आदमी, औरत, फिजिकली चैलेंज्ड, मेंटली चैलेंज्ड, जी ये सारे लोग एक ही दिन पार्टिसिपेट करते हैं। जी तो जिस दिन आप कोर्स पे होते हो तो महिलाओं का अलग से दिन नहीं होता है। जी प्रोफेशनल और एज ग्रुप एथलीट्स, जो हमारे जैसे शौकिया एथलीट्स होते हैं, वो भी एक ही दिन एक ही कोर्स पे रन करते हैं। तो अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, इट इज़ बियॉन्ड जेंडर। महिलाओं और पुरुषों के इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंस तो है महिलाओं में जी जी पुरुषों में। बिल्कुल है, बिल्कुल। इनफैक्ट जब हम ट्रेनिंग की भी बात करते हैं जी तो जितनी भी रिसर्च है वो सारी मेल एथलीट्स के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल। फीमेल एथलीट्स के बारे में रिसर्च ही नहीं है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कुछ चेंजेस आते हैं आपके मसल्स के अंदर, बोन्स के अंदर, वो सब एड्रेस नहीं की गई। बट थिंग्स आर चेंजिंग लास्ट 5 से 6 साल में। विमेन एंड एक्सरसाइज और इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन एक्सरसाइज, इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है। जी आयरन मैन की हम बात कर रहे थे, मुझे मार्वल मूवीज याद आ गई। मूवीज का शौक है? नहीं। मतलब इतना फोकस्ड एक डॉक्टर ही हो सकता है। आपकी सर्जरी, पहली सर्जरी की हमने बात कर ली, लेकिन कभी तो ऐसा लगा होगा कि कभी तो कोई ऐसा केस आया होगा जब एक नर्वसनेस रही होगी और एक हिचक रही होगी, सेल्फ डाउट भी हुआ होगा। और ये सवाल करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि जब आप अपने आइडियल को देखते हैं ना, आपको लगता है ये कितना परफेक्ट है, ठीक है, हम ऐसे नहीं हैं। तो वो जो कंपैरिजन आ जाता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, दर्शाना चाहती हूँ कि नहीं, हर किसी में कुछ ना कुछ होता है। नर्वसनेस सबको होती है, हेजिटेशन सबको होती है। तो ऐसा कोई इंसिडेंट? एक्चुअली क्या होता है अंजलि, ये जो हेजिटेशन है ना, ये हर दिन होती है। क्योंकि सिर्फ सर्जरी में ही क्यों, जी हर, अब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया उसके पहले मुझे बहुत नर्वसनेस होती है कि पता नहीं मैं ठीक से बोल पाऊंगी कि नहीं, ठीक से अपने चीज़ें कर पाऊंगी कि नहीं। रोज़ ट्रेनिंग में भी ऐसा ही होता है। आज सुबह लेट सो के उठी तो ऐसा लगता है अब आज नहीं हो रहा है, आज कैसा भारी सा शरीर लग रहा है। जी तो जब भी हम अपनी लिमिट्स को थोड़ा थोड़ा रोज़ बढ़ाएंगे तो हम रोज़ अनकंफर्टेबल रहेंगे। जी तो हमें कंफर्टेबल हो जाना चाहिए कि हर दिन हम अनकंफर्टेबल है। अब मैं रोज़ ही अगर सिंपल सर्जरीज करती रहूँ जी तो मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी। व्हेन आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ, तो मैं उसके लिए ट्रेनिंग लूँगी, उसकी नर्वसनेस को कॉम्बैट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करूँगी। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मुझे कुछ और एक्सरसाइज बताओ ना, मुझे भी थोड़ा फिट होके जाना है। तो हमने अभी रनिंग करी है। रनिंग के बाद जनरली हम कूल डाउन में स्ट्रेचेस करते हैं, सो दैट एंटायर डे आपको इधर उधर मुझे पेन्स सिखाओ। नहीं रहेंगे। तो आप पैरों से शुरू कर सकते हैं या ऊपर से शुरू कर सकते हैं। पैरों से शुरू करना है तो ये जो है ये क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेच है। ठीक है। इसको आप 3 से 4 के काउंट तक होल्ड करेंगे और फिर आप सेम दूसरे पैर से करेंगे। अच्छा, इसका फायदा? तो अभी हम जब रनिंग करते हैं तो हमारे क्वाड्रिसेप्स ही ज़्यादा काम में आते हैं। अच्छा ठीक तो इसको थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेच कर लोगे तो दिन भर आप जो है वो आप थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे। तो सेम अपन ऊपर अपर बॉडी के भी स्ट्रेचेस। है। अच्छा, ये सब करके हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि जिम का फैशन चल पड़ा है। एवरीबडी वांट्स टू गो टू जिम, है ना, सबको जाना है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जो अपने घर पे रहकर भी आप रूटीन में ला सकते हैं, दैट कुड एक्चुअली बी बेनिफिशियल। पॉडकास्ट करती हैं आप? जी। देख रही थी मैं, कैसे वक्त कैसे निकालती हैं? एक्चुअली क्या होता है अंजलि, जीवन में हमको एक ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंथुजियाज्म। यानी जी। हम जब रोज़ सो के उठें तो हमें एंथुजियास्टिक लगना चाहिए। अगर हमें वैसा लग रहा है तो फिर हमारे लिए सब कुछ आसान है। पॉडकास्ट में जब हम 1 घंटे तक किसी के साथ बातें करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है मुझे लगता है। नॉट ओनली जो नॉलेज वो दे रहे हैं, बट वो जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह से वो बातचीत करते हैं, जिस तरह से वो लाइफ को देखते हैं। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और कोई एक्सरसाइज बताइए जो महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली, बहुत यंग एज महिलाओं के लिए स्पेशली मैं बात करूं, क्योंकि क्रैम्प्स वाली दिक्कत तो
हर दूसरी लड़की को है जो आप कर एक्चुअली सकते एक हैं? हम सब में बहुत बड़ा मिथ है कि पीरियड्स के टाइम पे हमको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा एक्चुअली क्या होता है, पीरियड्स में पेन इसलिए होता है कि बॉडी कुछ पेन केमिकल्स बनाती है। जी ये पेन केमिकल्स का काम होता है कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करे, जिससे ब्लड जो है वो निकल जाए। अब यदि हमारा हार्ट रेट बढ़ता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ये पेन केमिकल्स जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है। जी तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पीरियड क्रैम्प्स काफ़ी कम हो जाते हैं। खाली टाइम में क्या करना पसंद है? एक्चुअली जो मुझे पसंद है वो ये मैं कर रही हूँ। तो काम मुझे काम के जैसा नहीं लगता। तो यहाँ पे तो ये फिटनेस वाला पार्ट यहीं पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन आगे और बातचीत करेंगे। और देखिए फिटनेस का जो सेगमेंट था वो तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद जो डॉक्टर प्रिया करती हैं हम भी वही कर रहे हैं, और इसी बहाने मुझे कॉफ़ी भी मिल रही है क्योंकि माहौल यहाँ का थोड़ा ऐसी है कैजुअल टाइप का। तो बात करना चाहूँगी आपकी पर्सनल लाइफ की, क्योंकि एक डॉक्टर के लिए कहा जाता है कि वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कैसे कर लेती हैं? एक्चुअली डॉक्टर्स के हमारे जो स्पाउस होते हैं वो भी जनरली मेडिकल फील्ड से ही होते हैं। तो जैसे हमारी लाइफ होती है टोटली डेडिकेटेड टू प्रोफेशन, वैसे ही उनकी भी होती है। ऐसी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। और दूसरा, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो मेडिसिन है वो एक कॉलिंग है, वो प्रोफेशन नहीं है। तो जब हम लोग इस प्रोफेशन में आते हैं तो हमारे जो फैमिली वाले हैं वो भी अंडरस्टैंडिंग ही होते हैं 99% ऑफ द टाइम। अंडरस्टैंडिंग फैमिली वाले हो सकते हैं, लेकिन बच्चे जब छोटे थे बच्चों ने खासकर बचपन से ही ऐसा ही देखा है, हमारी मेहनत ही देखी है, और कभी उन्होंने शिकायत नहीं करी। वैसे तो आप रोज डील करती हैं मॉम टू बी से, जो माँ बनने वाली है, लेकिन जब आप माँ बनने वाली थी तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्या डाउट्स आते थे? किसने हेल्प की उस दौरान? एक्चुअली मेरी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तब मैं रेसिडेंट डॉक्टर थी, थर्ड ईयर एमडी में पढ़ रही थी, Okay. और सुल्तानिया में थी मैं। तो उस समय हमारी 48 घंटे की लगातार ड्यूटीज़ होती थी। तो पहली प्रेगनेंसी में तो मैंने सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी, चक्कर आके मैं गिर जाती थी, खाने पीने के ठिकाने नहीं होते थे। प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लड़की जो माँ बनने वाली होती है वो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढती है। तो आपका आपकी माँ के साथ किस तरीके से उस दौरान भी रिश्ता था, और आज भी अगर मैं बात करूँ तो कैसा? मेरी मम्मी सिंगल मदर हैं, उन्होंने मुझे बड़ा किया है और अभी भी मेरे साथ ही रहती हैं। तो एक्चुअली मैं जीवन में जो भी कर पाती हूँ जी। या जो भी कर रही हूँ, जो भी कर चुकी हूँ, वो सब कुछ मम्मी के कारण है। अच्छा, एक क्विक सेगमेंट रखा है, रैपिड फायर करते हैं, मजा आएगा ऐसी उम्मीद है मुझे। अ मस्ट थिंग टू डू अर्ली मॉर्निंग, सुबह मतलब ये करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। कॉफ़ी। चीट मील। मुझे नमकीन बहुत पसंद है। अगर आप पे कोई किताब लिखी जाती है तो उसका टाइटल क्या होगा? एनीथिंग इज पॉसिबल। एक चीज जो आपको करना पसंद है जब भी आपको खाली टाइम मिलता है? पॉडकास्ट सुनना। ओके। वन थिंग यू ऑफन हियर एज अ डॉक्टर बट इट इज टोटली अ मिथ और अ टबू, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें, अफवाह, रूमर्स, टबू और मिथ्स है चलते रहते हैं, लेकिन एज अ डॉक्टर आप बोलते हो कि ये इतना झूठ कैसे फैल रहा है हमारी सोसाइटी बहुत में? सारी चीज़ें हैं। अभी कॉमनेस्ट एक मुझे सुनाया आया था कि ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। सिजेरियन में पीठ में स्पाइनल एनेस्थीसिया लगने से पीठ दर्द हो जाता है। ओके। पीरियड्स में नहा लेने से पीरियड्स का फ्लो बंद हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन मिथ्स हैं जो बिल्कुल बेसिर पैर के हैं। महिलाओं के लिए एक ऐसी खाने की चीज़ जो उन्हें रेगुलर रखनी चाहिए अपनी लाइफ मिलेट्स। में, मिलेट। क्या चूज करेंगी, डॉक्टर और एथलीट? डॉक्टर ऑलवेज। स्विमिंग और साइकिलिंग, क्योंकि आयरन मैन। आई हेट स्विमिंग, मुझे पानी से तो बहुत डर लगता है, तो साइकिलिंग मुझे बहुत पसंद है। और दिन की शुरुआत हो चुकी है, आज एक प्रॉपर डे आउट रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं क्योंकि उनको भी अब अपने हॉस्पिटल जाना है, तो हम वहाँ पर भी पकड़ ही लेंगे एक को। चलिए ठीक है, चलते हैं। और देखिए चलते चलते डॉक्टर प्रिया का पीछा करते करते हम पहुंच गए हैं उनके क्या स्पॉट ऑफ एक्शन इसे मैं कहूँगी, क्योंकि घुसते ही मेरी नज़र जिस तस्वीर पे पड़ी है वो तस्वीर है, मतलब इतनी कैंडिड है। इस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है? ये एक नॉर्मल फंक्शन में हम लोग गए थे, वहाँ पे बिटिया मिली थी, उसके साथ कैंडिड पेरेंट्स ने फोटो खींच ली होगी जी। और फिर थोड़े साल के बाद जब वो बड़ी हो गई तब वो इस पिक्चर का प्रिंट आउट लेके खुद आई देने के लिए।
तो ये कंसल्टिंग में जब भी इसकी तरफ नजर जाती है तो जी। कई बार ऐसे मोमेंट्स होते हैं ना जब आप थोड़े डिसअपॉइंटेड रहते हो या परेशान रहते हो, तो बिल्कुल। उससे देख के फिर से फ्रेश होके और काम पे लग जाते हैं। अच्छा, वैसे तो हम माहौल के हिसाब से ही बातें कर रहे हैं और अभी तक तो समझ गए होंगे पेशेंट की चेयर पर हूँ, तो कोशिश करूंगी कि डॉक्टर साहिबा से ज़्यादा एक पेशेंट के तौर पर पूछ पाऊँ। इंडिया में आईवीएफ को लेकर उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसके लिए आप पर्सनल तौर पर क्या कर पाती हैं? आईवीएफ की अवेयरनेस अभी पिछले 5-10 सालों में बढ़ी है, बट रियलिटी ये है कि जैसे ही हम भोपाल या बड़ी सिटीज से बाहर निकलते हैं जी, तो ये बहुत बड़ा टैबू है। तो बिल्कुल। हम लोग अब पिछले 10 सालों से ऑलमोस्ट हर संडे को जो आसपास के या पूरे हमारे प्रदेश के जिले हैं वहाँ पर जाके कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। कैंप्स ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये होता है कि जब डॉक्टर खुद चल के आता है उस शहर में, तो घर वालों को भी एक लगता है कि अच्छा ये एक ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है, इससे शायद सक्सेस मिल सकता है। बहुत जगह घूमना फिरना भी रहता है फिर आपका। अगर बात करूँ आपके फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट की, तो फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट अगर मैं कहूँ तो जहाँ पर भी समुद्र हो, गोवा मुझे बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं में केसेस ऑफ पीसीओडी और पीसीओएस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और लेकिन लोग जानते नहीं है कि आखिर ये है क्या, सिवाय उसके फुल फॉर्म के। तो आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए ये होता क्या है और कब आपको ऐसे कौन से सिम्टम्स आ जाएं जब आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास आ जाना चाहिए अपना चेकअप करवाने के लिए? एक्चुअली सितंबर का जो महीना है वो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अवेयरनेस मंथ के तौर पे पूरे विश्व में मनाया जाता जी। है। और मैं भी इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी के माध्यम से लगभग हमने 100 ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स प्लान किए हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में। जी, तो पीसीओएस की जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो है पीरियड लेट होना या पीरियड बंद हो जाना। ठीक है। दूसरा सिम्टम है अगर स्किन पे एक्ने बहुत आ रहे हैं, बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई हो गए हैं, फेस पे बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, जी, तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है। तीसरा, सोनोग्राफी में भी पीसीओएस ओवरीज दिखती है, वो भी एक सिम्टम है, पर इसमें सेल्फ डायग्नोसिस से बचना चाहिए क्योंकि ये तीनों सिम्टम्स जी। और भी बीमारियों में हो सकते हैं। लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके इसको कंट्रोल कर सकते हो बहुत अच्छे से। अच्छा, आपने बोला कि सेल्फ डायग्नोसिस से बचना चाहिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है और जैसे ही कोई सिम्पटम आता है तो सबसे पहले डॉक्टर गूगल के पास जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको लेकर थोड़ा और अवेयर होने की ज़रूरत है आजकल यूथ को कि सिर्फ गूगल के भरोसे ना रहें। एक्चुअली ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में 10 साल पहले महसूस किया था कि पेशेंट्स, डॉक्टर्स का समय भी नहीं मिल पाता। जब डॉक्टर के जी। पास रहते हैं तो एक अलग स्ट्रेस्ड वाले माइंडसेट में रहते हैं, डॉक्टर्स के पास भी समय नहीं होता। तो मैंने इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। अभी 3-3.5 लाख उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो जो पेशेंट्स के मन में क्वेरी है उसको हमने एड्रेस किया थ्रू दोज यूट्यूब वीडियोस। अब तो बहुत सारे डॉक्टर्स यूट्यूब पर हैं, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डेफिनेटली आप यूट्यूब या गूगल पर जाइए, जी। बट बिफोर बिकमिंग स्ट्रेस्ड आप डॉक्टर से चेक करिए कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने देखी है, क्या ये मेरे केस में एप्लीकेबल है। अच्छा, एक जो बढ़ता कंसर्न है स्पेशली इंडिया में, वो है सर्वाइकल कैंसर। इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? कब एज अ पेशेंट आपको इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए? एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर जो है ना, इट्स एक्चुअली अ ट्रेजेडी। 25 साल से नीचे की लड़कियों को आप पूछोगे तो उनको पता ही नहीं है। वैक्सीन हमारे देश में ही अवेलेबल है, 3-4 हज़ार रुपए की आती है। बिल्कुल। 4,000 रुपए देके अगर हम 99% प्रोटेक्टेड है, जो टॉप कैंसर है महिलाओं का, तो ये हर लड़की को वैक्सीन लगाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वैक्सीन यदि नहीं लगी है या एज आपकी ज़्यादा हो गई है, तब भी पैप्समियर एक इतना सिंपल टेस्ट है जो कैंसर को होने के 10 साल पहले डायग्नोज कर सकता है। इतना बड़ा विंडो कोई और कैंसर नहीं देता है। जी। तो पैप्समियर और वैक्सीन के बारे में जागरूकता बहुत ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, बिकॉज दिस इज द टॉप कैंसर ऑफ वुमेन इन आवर कंट्री। ब्रेस्ट कैंसर, ये भी ब्रेस्ट एक अलार्मिंग कैंसर है। बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो एस्टिमेट है कि अगले 10 सालों में 1 in 16 women will have cancer. That's जी। very very alarming. But ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। प्रिवेंशन के लिए प्री कैंसरस बहुत लंबा टाइम नहीं होता, बट अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाता है, जी। और वो भी बहुत इजीली पॉसिबल है। मैमोग्राफी एक सिंपल एक्सरे टेस्ट होता है ब्रेस्ट का, उससे ऑलमोस्ट सारे कैंसर्स अर्ली स्टेज में पकड़ में आ सकते हैं। प्री क्लिनिकल स्टेज में मतलब वो क्लिनिकली आपको लंप फील नहीं हो रहा, बट वो मैमो में पकड़ में आ जाएगा। अच्छा। तो हर 2 साल में अगर आप 40 इयर्स के बाद अपनी मैमोग्राफी कराएंगे, so almost all the cases of breast cancer can be picked up early. Early pickup से survivor is 100%. मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यंग लड़कियों को ध्यान में रखनी चाहिए? All the girls should know that period का जो ड्यूरेशन है वो 25 to 35 days is considered normal.
अगर आपका 25 डेज से पहले पीरियड आ जाता है या 35 दिन से ज़्यादा लेट हो जाता है, दैट्स व्हेन यू हैव टू प्रोबेबली सी अ डॉक्टर. पीरियड्स में जो पेन है दैट इज ऑलमोस्ट देयर इन एवरी गर्ल, सब लड़कियों को होता है. बट अगर ये पेन इतना है कि आपको इंजेक्शंस लगाने पड़ रहे हैं, आप हॉस्पिटल या अपने काम पे नहीं जा पा रहे हो जी या फिर पीरियड्स खत्म होने के बाद भी ये पेन अगर कंटिन्यूड है, जी, तब इट कैन बी अ सिम्पटम ऑफ सम डिजीज लाइक फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस. हमने कोशिश की है यहाँ पर डॉक्टर प्रिया के वर्क प्लेस पर पहुंचकर कुछ ऐसे ही मोस्ट कॉमन सवालों को आपसे जानने की आई होप कि हमारे दर्शकों तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक करने की कोशिश भी विस्तार न्यूज़ की है. और अब जो अगली बात करेंगे ना, वो डॉक्टर प्रिया के फ्री होने के बाद करेंगे. स्पेशली ये लिफ्ट वाला सिस्टम तो और ईजी है. मम्मी को आर्थराइटिस है, इसलिए मम्मी ने पहले ही कह दिया था ऊपर नीचे वाले घर में आऊंगी नहीं जब तक लिफ्ट लगाओ. अब तो खैर ऑपरेट हो गई, अभी फिट तो है. उनके लिए एक्सक्लूसिव सर्विस है. हाँ, अच्छा, घर की बात कर रही हूँ मैं तो घर एक वो जगह मानी जाती है जहाँ पर हर कोई बहुत महफूज महसूस करता है. लेकिन आजकल देश में एक मुद्दा जो है वो ज़ोरों पर है और वो है कि डॉक्टर्स की सेफ्टी कितनी ज़्यादा इस देश में, उसके रिगार्डिंग कानून है, लॉ है, ऐसी सारी चीज़ें. कोलकाता रेप एंड मर्डर केस जो रिसेंटली हुआ है, तो उस पर आपका क्या मानना है? एक्चुअली हम लोग जो डॉक्टर्स हैं वो एक्चुअली हम लोग हॉस्पिटल को ही घर मानते हैं. जी जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, डॉक्टर्स का नाम ही होता है रेसिडेंट. रेसिडेंट मतलब होता है रहने वाला. बिल्कुल. तो जो भी पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट्स होते हैं वो लिटरली हॉस्पिटल में ही रहते हैं, तो हॉस्पिटल ही उनका घर होता है. तो जब हॉस्पिटल में इस तरह की कोई बात आती है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और ये हम सबको बहुत सोचने पे मजबूर करती है कि अगर वर्क प्लेस पे ही डॉक्टर्स ही महफूज नहीं है जिनका नाम ही रेसिडेंट्स है, तो फिर हमें इस पे बहुत ज़्यादा सोचने की और इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है. एक चीज़ है कि हमने ऐसे स्विच की है प्लेसेस. सबसे पहले हमने ट्रेनिंग वाला सेशन अटेंड किया, उसके बाद हम कैफ़े गए, उसके बाद हम हॉस्पिटल गए और अब हम इनके घर पर हैं. बैकग्राउंड बदले लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो है आपकी सादगी. आपको मैंने हर आउटफिट में देखा, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब आप मेकअप पसंद नहीं करती हैं. नहीं, नॉर्मली रूटीन में नहीं. रूटीन में नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उनको ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में फिट होने के लिए बहुत ज़्यादा इस सोसाइटी ने प्रेशराइज किया है. उस पर आपका क्या टेक है? मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारे प्रोफेशन की डिमांड होती है. जैसे आप मीडिया प्रोफेशन में हैं, मैं जब अपने यूट्यूब वीडियोस शूट करती हूँ तो डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से मेकअप करना ही पड़ता है बिकॉज दैट ओकेजन डिमांड्स इट. मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आप कह रहे थे कि ज़िंदगी में सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है. ये थॉट कहाँ से आया? मतलब इसको अलग कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना चाहिए. सेल्फिश इन द सेंस कि आमतौर पे जो महिलाएं हैं वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होती हैं. बिल्कुल. तो उनके 24 घंटे जो हैं वो अपने परिवार के बारे में सोचने में निकल जाते हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस स्टेज में, जिस उम्र में मैं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ केयर का इम्पोर्टेंस, अपने खुद के ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस, इसको जब तक हम नहीं सहेजेंगे तो कहीं ना कहीं फिर एक बिटरनेस, फ्रस्ट्रेशन, एम्प्टीनेस सिंड्रोम, ये सारे चीज़ें आ जाती हैं. बहुत सुंदर विचार है. तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरा दिन विस्तार न्यूज़ को देने के लिए. तो ये है डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर, जिन्होंने बताया कि अब तक आपने सुना होगा कि सेल्फिश होना एक नेगेटिव ट्रेट माना जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए ये नेगेटिव नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है. क्योंकि आमतौर पर हम महिलाएं सेल्फलेस होती हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम खुद पर भी ध्यान दें. और इसी के साथ अब इजाज़त लेने का वक्त आ गया है. तो आगे भी मुलाकात होती रहेगी ऐसी ही शख्सियत से हमारी, और फिर हम करवाते रहेंगे आपकी. बने रहिएगा नारी शक्ति के साथ. नमस्कार.